उत्तराखंड में विकास के काम कैसे हो रहे हैं, उत्तराखंड की सरकार किस रफ्तार से काम कर रही है, जनता को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, इसे लेकर बार बार सवाल उठते हैं, बार बार चर्चाएं होती हैं। धामी की सरकार क्या सही दिशा में बढ़ रही है, इसे लेकर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल सरकार को पूरा हो गया है। लेकिन अब जब धामी ने विपक्ष के कुछ विधायकों के साथ बैठक की है, उनके विकास कार्यों की समीक्षा की है, तो फिर विरोधी भी उनके मुरीद से नजर आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने आज जो हम विपक्ष के विधायक हैं, हमारी विधानसभाओं की समीक्षा बैठक आहूत की। हमको इस बैठक में आने का अवसर मिला। प्रत्येक विधायक साथी ने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींचने का काम किया है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कहा कि जो 10-10 मांगे हमारी थी अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की, उसको भी प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देने का काम करें। और हम मुख्यमंत्री जी के इस कदम की सराहना करते हैं, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। अगर विकास के कार्य हमारे होंगे, हम साधुवाद देंगे सरकार को, हम धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री जी का कि आपने विपक्ष के जो हम विधायक हैं, हमारे साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया। लेकिन अगर विकास के कार्य नहीं होंगे तब हम अपनी बात कहेंगे। प्रीतम सिंह ने इसे सकारात्मक पहल बताया है, सीएम की तारीफ भी की है, लेकिन सवाल भी छोड़ा है। और इसी सवाल के साथ सियासत आगे बढ़ती है कि क्या वास्तव में इस बैठक का मकसद विकास कामों को रफ्तार देना ही है, या फिर एक दिखावे के तौर पर बैठक की गई है। ये वक्त बताएगा, और उसी वक्त का इंतजार विपक्ष के विधायक भी संभवतः कर रहे हैं। नहीं, क्रॉस क्वेश्चन हुए हैं, जवाब इधर से उधर हुए हैं और काफ़ी पूछताछ हुई है। मैं समझता हूं कि ऐसी अगर बैठकें होंगी तो प्रदेश में निश्चित रूप से विपक्ष के लोगों का भी मान बढ़ेगा और विपक्ष के भी काम होंगे। और बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का मामला था, जैसे हमारे यहाँ पर जोशीमठ में भूस्खलन का मामला था, हमारे यहाँ पर गोपेश्वर में जो है टैक्सी स्टैंड का मामला था, जो कि पार्किंग वगैरह की नहीं हो पा रही है, और भोटिया जनजाति के लोगों का मामला था, जिनको जो है भूमि दरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा। तो ये तमाम मामले थे जिन पे काफ़ी गहनता से विचार विमर्श हुआ है। अब देखो आगे कौन कौन सी सफलताएं मिलती है, क्या प्रोग्रेस होती है, तो आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच हर विधानसभा की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों से बाहर निकलना ही सबसे बड़ा मसला है। और धामी जब मीटिंग कर रहे हैं विपक्ष के विधायकों के साथ, तो क्या इसके नतीजे निकलेंगे, इसको लेकर भी जरूर लोगों को और विधायकों को इंतजार रहेगा। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये बैठक करके एक बहुत अच्छी पहल करी है। और इस बात के लिए भी धन्यवाद करूंगा कि हमारे क्षेत्र यमुनोत्री में मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारे अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी के जो भी कार्यशैली है, और मैं पहले से ही इस बात के लिए आप लोगों के बीच में कई बार धन्यवाद कर चुका हूं, चाहे हमारे यमुनोत्री विधानसभा, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसके उन्होंने कम से कम 1 दर्जन के आसपास सड़कें स्वीकृत की हैं, एक रोपवे स्वीकृत हुआ है, और लगभग सभी में टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सरकार की ओर से जिस तरीके के कदम उठाए गए हैं, उसे लेकर फिलहाल एक कोशिश ये की जा रही है कि सबको साधा जाए, लेकिन क्या इसमें सफलता मिलेगी, इसकी अभी गारंटी नहीं है। बहुत अच्छी शुरुआत माननीय सीएम साहब ने की है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं आपके माध्यम से कि विपक्ष के विधायकों की भी बात सार्वजनिक सुनी गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उम्मीद लग रही है कि पूरे उत्तराखंड का समान विकास होगा। उसके लिए मैं एक बार फिर माननीय सीएम का आभार करता हूँ। सिर्फ एक बैठक के बाद ही विपक्ष के विधायक वाह वाह करने लगे हैं, सीएम की तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब सब कुछ आसानी के साथ हो जाएगा, और विपक्ष के विधायकों को यह एहसास होने लगा है कि उन्हें भी तरजीह मिल रही है? क्या वो अब संघर्ष करने के रास्ते से बचना चाहते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आगे भी उठते रहेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि हर क्षेत्र का विकास यही हम सबकी प्राथमिकता है, इसलिए दलीय नज़रिए से विकास को कभी देखा नहीं जा सकता है। हाँ, ये बात आता है कि किस विधायक ने कितने प्रस्ताव दिए हों, उसका भी एक मूल्यांकन आएगा, और जो भी प्रस्ताव गए होंगे मुख्यमंत्री जी उसको धरातल पर उतारेंगे।
किस विधायक ने कितने प्रस्ताव दिए, किस विधायक के कितने प्रस्ताव मंजूर हुए, ये एक अंतहीन बहस है। लेकिन सीएम ने विपक्ष के विधायकों के साथ बैठक करके जो एक संदेश दिया है उसमें वो सफल नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के विधायक उनके कायल नजर आ रहे हैं। और मौजूदा दौर में ये एक संदेश की ही सियासत है, और संदेश की सियासत में अगर सीएम सफल हैं तो फिर आगे किस तरीके से वो सबको साथ पाएंगे, ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा।